अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट जो के लेक्चर जो चल रहे हैं एमएलटी के, तो पीएच मीटर आप लोगों को आज पढ़ाया जाएगा कि पीएच मीटर क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है और टेस्ट ट्यूब क्या होती हैं। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो छोटे छोटे लेक्चर हैं, क्योंकि इनको तीनों को एक ही साथ में पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पीएच मीटर क्या होता है, इसका क्या काम होता है। तो ये एक ऐसा आला होता है पीएच मीटर जो कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मालूम करने के इस्तेमाल किया जाता है। अब पीएच मीटर जो होता है, कोई भी सॉल्यूशन आप लेते हैं तो उसमें आप लोगों को पीएच मालूम करनी होती है कि ये एसिड है या बेसिक चीज़ है। तो इसके लिए आप पीएच मीटर इस्तेमाल करती हैं। तो जो पीएच मीटर होती है ये हाइड्रोजन आयन की माइनस नेगेटिव जो होती है लोगारिथम को पीएच कहते हैं। अब हाइड्रोजन आयन जो होता है इसकी माइनस लोगारिथम जो होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th में 10th में लोगारिथम के बारे में, तो उसको पीएच कहते हैं। ये किसी भी सॉल्यूशन की तेज़ाबियत और एहसासियत को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी हो सॉल्यूशन जो हम केमिकल वगैरह लेते हैं या कोई भी रिजेंट लेते हैं, तो किसी भी सॉल्यूशन की ये तेज़ाबियत और एहसासियत को मालूम करने के लिए पीएच मीटर इस्तेमाल किया जाता है। अब जो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी जो पीएच होती है 7.0 होती है। अगर इससे ज़्यादा है या कम है तो फिर एसिड है या बेसिक चीज़ है, तो इस पीएच मीटर से ही मालूम की जा सकती है। तो इसलिए ये पीएच मीटर बहुत ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। और ये पीएच मीटर जो होता है ख़ास तौर पर केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ जो होती हैं, जहाँ पे रिजेंट की तैयारी की जाती है या मुख्तलिफ केमिकल की तैयारी की जाती है, वहाँ पे पीएच मीटर की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन की तादाद बराबर होती है। मतलब ये है कि जो पीएच मीटर होता है इसमें क्या होता है कि जो एक सोल्यूशन होता है तो इसमें हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन की तादाद बराबर होती है, जैसे ये बना होता है। अब प्रिंसिपल इसका क्या होता है कि ये पीएच इलेक्ट्रोड जो होता है, एक आयन मुंतखब करने वाला इलेक्ट्रोड होता है, इसके ऊपर रीडिंग ज़ाहिर होती है। अब जब पीएच मीटर लेते हैं तो इसके ऊपर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ रीडिंग ज़ाहिर होती है, जिससे पता चलता है कि जो भी सॉल्यूशन है उसकी बेसिक है या एसिड है। उसके बाद है प्रिकॉशन। अब प्रिकॉशन क्या होती हैं, इसकी किस तरह आपने इनको ख्याल रखना होता है और मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रिकॉशन में होता है कि तमाम जो पीएच मीटर होते हैं क्योंकि वो ये नरम होते हैं, नाजुक होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा आप केयर करनी पड़ती है आपको। इनका एहतियात से आप इस्तेमाल करना चाहिए आपको। इनको अच्छी तरह से साफ़ करके रखना चाहिए और इनको खुश्क मत होने दें। मतलब इनको जो होता है ड्राई, इनको मत होने दें और इसको बफर सोल्यूशन या न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर डबो कर रखें। अब जो पीएच मीटर होते हैं इसको आप क्या करते हैं कि बफर सोल्यूशन या नेचुरल जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसमें आप डबो कर रखें, ताकि ये खुश्क ना हो और आपकी रीडिंग जो होती है उसको बेहतर तौर पर कर सके। उसके बाद होता है मिक्सचर क्या चीज़ होती है और ये किस काम आता है। अब जो मिक्सचर जो होते हैं एक ऐसा आला होता है जो ट्यूब के अंदर अज्जा को मिक्स करता है। अब मुख्तलिफ जो ट्यूब्स होती हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, जो मुख्तलिफ कोई भी चीज़ होती है जिसमें आप रिजेंट या जो रिजेंट होता है या कोई और चीज़ उसमें आप दाखिल करते हैं, कोई ब्लड वगैरह या कोई सीरम वगैरह आप मिक्स करना चाहते हैं, तो अब जो मिक्सचर होते हैं इससे आप इजीली मिक्स कर सकते हैं। अब इसकी 2-3 फिर अक़साम होती हैं। मैग्नेटिक मिक्सचर होते हैं, शेकिंग मिक्सचर होते हैं, रोटेटर मिक्सचर होते हैं या रोलर मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो ये 2-3 नाम भी आप याद कर सकते हैं और ये आप मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के यूज़ होते हैं। किसी लेबॉर्ट्री में रोलर मिक्सचर होते हैं, किसी में रोटेटर मिक्सचर होते हैं, किसी में शेकिंग मिक्सचर होते हैं, किसी में मैग्नेटिक मिक्सचर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ टेस्ट ट्यूब के। टेस्ट ट्यूब क्या चीज़ है और ये किस तरह आप लोगों को फ़ायदा देते हैं और आप क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब जो होते हैं ये लेबॉर्ट्री के अंदर आमतौर पर शीशे वाली या प्लास्टिक की जो मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब आप इस्तेमाल करते हैं, ये मुख्तलिफ टेस्ट के बुनियाद पर। अब कुछ टेस्ट ट्यूब ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक की होती हैं, जो कि डिस्पोजेबल होती हैं, एक बार इस्तेमाल होती हैं, उसके बाद इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो ये क्या होता है कि आप जैसे आप इनको इस्तेमाल करते हैं, कोई ब्लड डालते हैं, कोई रिजिड डालते हैं या कोई केमिकल डालते हैं, तो इसके बाद आप इसको ज़ाय कर देते हैं। अब ये शीशे की जो ट्यूब होती हैं फिर उनको आप स्टरलाइज़ करके दोबारा इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। और जो प्लास्टिक की ट्यूब होती हैं इसमें मुख्तलिफ जैसे केमिकल तेज़ाब या हरारत मतलूब हो, मतलब कोई ऐसे टेस्ट आ जाते हैं जिनकी एक क्वांटिटी आपने बरकरार रखनी होती है, उनका एक टेम्परेचर बरकरार करना होता है, तो उसके लिए आप जो प्लास्टिक की टेस्ट ट्यूब है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आप शीशे की ट्यूब
इस्तेमाल करते हैं और उसको टेम्परेचर, उसकी जो हरारत होती है, उसकी जो एक तेज़ाबियत उसको कम कर सकते हैं। अब टेस्ट ट्यूब जो होते हैं उसके साइज़ के अनुसार उसकी वॉल्यूम यानी हुजम पर होता है। मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब होती हैं, उनका साइज़ जो होता है, उनको हुजम जो होता है मुख्तलिफ होता है। अब जो लेबॉर्ट्रीज़ में मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल की जाती हैं वो 2 से 3 मिलीलीटर या 5 से 7 मिलीलीटर इस्तेमाल की जा सकती हैं, और कुछ जो होती हैं बड़ी होती हैं तो 10 से 15 मिलीलीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब जो टेस्ट ट्यूब होती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री में, अब जो इनका एक सिरा होता है वो बंद होता है, दूसरा सिरा इनका क्या होता है, खुला रहता है। मतलब जो चीज़ आपने उसमें डालनी होती है उसमें एक सिरा बंद होता है, दूसरा सिरा खुला होता है, जहाँ से आप मुख्तलिफ ब्लड या केमिकल्स डाल सकते हैं। जो बंद सिरे को क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बाइनिकल शेप में भी हो सकता है, इनका बॉटम कोनिकल और तंग भी हो सकता है। इनका जो बॉटम होता है मतलब ये तंग होता है, कोनिकल शेप में होता है, तो इनका इस्तेमाल आमतौर पर सेंट्रीफ्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ जो टेस्ट ट्यूब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई चीज़ आप ब्लड वगैरह डालते हैं तो फिर आप इनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं मुख्तलिफ सीरम निकालने के लिए, प्लाज्मा निकालने के लिए। तो आप जो ट्यूब होती हैं आप इनको सेंट्रीफ्यूज में डाल के ईज़िली आप सीरम या प्लाज्मा निकाल सकते हैं। अब टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो होते हैं मुख्तलिफ स्टॉपर वगैरह लगे होते हैं, कैप लगी होती है। अब इनकी पहचान होती है, शीशे की ट्यूब जो आप इस्तेमाल करते हैं तो वो जो होती हैं उन पर कैप लगी होती है या स्टॉपर लगा होता है मुख्तलिफ कलर का। जैसे CBC है तो उसमें आप देखते हैं कि पर्पल कलर का एक कैप होता है, तो उससे पता चलता है कि ये CBC वायल है। तो मुख्तलिफ उन्होंने एक कलर, इंटरनेशनल कलर दिया हुआ है, जैसे आप मुख्तलिफ ट्यूब्स को, टेस्ट ट्यूब को पहचान सकते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक की ट्यूब होती है उन पर कोई कैप वगैरह लगा नहीं होता, तो उनके लिए आप सिंपल आप मुख्तलिफ उसमें ADT पाउडर डाल के आप कोई भी सैंपल हो उसको आप जमने से रोकने के लिए उसमें डाल के आप ब्लड निकाल सकते हैं। ये मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब होती हैं। जैसे आप लैब में काम करेंगे तो आपको इन टेस्ट ट्यूब के बारे में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद होते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। अब टेस्ट ट्यूब स्टैंड जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, ये लकड़ी के होते हैं, स्टील के होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं। इन स्टैंड की लंबाई और साइज़ टेस्ट ट्यूब के मुताबिक होती है। अब इन टेस्ट ट्यूब के मुताबिक ही इन टेस्ट ट्यूब स्टैंड की जो एक लंबाई होती है इन के वॉल्यूम के मुताबिक या उनके साइज़ के मुताबिक ही बनाई जाती है, जो कि आप टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ स्टैंड में। अगर टेस्ट ट्यूब को इंक्यूबेटर या वाटर बाथ में रखना हो तो स्टील वाले स्टैंड का इस्तेमाल किया जाता है। वो कहता है कि अगर आपने इंक्यूबेट करना हो, टेम्परेचर बरकरार रखना हो किसी सैंपल का, तो उन टेस्ट ट्यूब को फिर आप क्या करते हैं कि एक स्टैंड का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप इनको इंक्यूबेट करते हैं इंक्यूबेटर में रखने के लिए, फिर ये स्टील के इंक्यूबेटर स्टैंड आप इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक के जो कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं तो इस वजह से टेस्ट ट्यूब ठंडी रह सकती है। वो कहता है कि जो लकड़ी और जो प्लास्टिक की होती है, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं तो ये जो होते हैं आपके ठंडे रहते हैं, कोई टेम्परेचर बरकरार नहीं रख सकते मुख्तलिफ सैंपल का। तो ये टेस्ट ट्यूब हैं और टेस्ट ट्यूब स्टैंड के बारे में आप लोगों को आज बताया गया है कि ये क्या चीज़ होती है और किस तरह आपको इस्तेमाल करनी है और इससे आप क्या फ़ायदे ले सकते हैं।